हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूजीसी के द्वारा जो नेट के लिए एग्ज़ामिनेशन होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका सिलेबस लेकर आए हैं। और ये पूरे भारत देश का एक एग्ज़ाम होता है। तो सारे बच्चों को जो कॉमर्स के लिए, हम लोग कॉमर्स का सिलेबस लेकर आए हैं। तो जो लोग यूजीसी चूँकि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट का एग्ज़ामिनेशन लेती है पूरे भारत लेवल पर, उसमें कॉमर्स सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है उसका नेट का सिलेबस हम लोग लेकर आए हैं। और देखिए क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। और अगर आप नेट के लिए, चूँकि आज के समय में अगर पीएचडी आप करना चाहते हैं लेक्चररशिप के लिए, तो नेट के बिना पीएचडी अधूरा है। पीएचडी अगर आप क्वालिफाई कर भी लेते हैं तो भी नेट नेसेसरी है, आपको नेट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। तो अगर आप अभी तक कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं और नेट का प्रिपरेशन नहीं किए हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है, एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप नेट के तैयारी के लिए आप कॉमर्स वर्ल्ड के हज़ारीबाग के प्लेटफॉर्म में जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ डिजिटली ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलते हैं। अगर आप हज़ारीबाग के आसपास में रहते हैं तो आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप हज़ारीबाग से कहीं भी बाहर रहते हैं आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस के लिए हज़ारीबाग में मटवारी में पहुंच जाना है, जो जहाँ पे ब्रांच है कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग का। और अगर आपको कोई परेशानी हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने, आप फ़ोन करके डिटेल पूछ सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ से कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। कॉमर्स वर्ल्ड HZB के नाम से ऐप है, जैसे आप सर्च करेंगे सबसे ऊपर आएगा, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद मुझे कांटेक्ट करेंगे। जैसे आपका पेमेंट आएगा, सब्सक्रिप्शन आप ले लेंगे, और उसके बाद से आपको कंटिन्यूस क्लासेस। अब सवाल ये उठता है कि सुविधाएँ क्या क्या मिलेगी अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जोड़ते हैं, तो क्या क्या सुविधाएँ आप देते हो। तो कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग हर एक टॉपिक का, जो टॉपिक यहाँ पे हम लोग देखेंगे, एक सिलेबस का, एक यूनिट का, हर टॉपिक का डिटेल वीडियो मिलेगा आपको, वीडियो क्लासेस जिसको हम लोग लाइव क्लासेस भी बोलते हैं। साथ ही साथ हर एक टॉपिक का आपके पास स्टडी मटेरियल जो सेल्फ नोट्स मेड है, जो टाइप किया वो आपके पास आएगा। तो हमारे यहाँ स्टडी मटेरियल की सुविधा है, और हमारे यहाँ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपके पास मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ टेस्ट की फैसिलिटी है, जैसे हम लोग यूनिट 1 कंप्लीट करेंगे यूनिट 1 का टेस्ट लेंगे, यूनिट 2 कंप्लीट करेंगे यूनिट 2 का टेस्ट लेंगे। तो ऐसे यूनिट वाइज हम लोग टेस्ट शुरू करेंगे। और ये मिशन, इस बैच का नाम ही रहेगा टारगेट या मिशन बैच, जिसको हमको किसी हालत में नेट क्वालिफाई कर देना है। इसलिए इस बैच का नाम ही रहेगा मिशन, कि हम लोगों को किसी हालत में कोशिश करना है कि इस बार जो नेट का एग्जामिनेशन होगा नेक्स्ट टाइम में, उसको हम लोगों को क्वालिफाई कर देना है। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं यूजीसी नेट का सिलेबस कॉमर्स के लिए, कि कॉमर्स में क्या क्या पढ़ना है। तो ये सब्जेक्ट कॉमर्स है, यूजीसी का सिलेबस है, नेट सिलेबस, सब्जेक्ट है कॉमर्स। देखिए क्या क्या पढ़ना है कॉमर्स के अंदर। ये 10 यूनिट पढ़ना है आपको। देखने में लगता है 10 यूनिट, लेकिन 10 यूनिट अपने आप में बहुत सारा बुक्स को समेटे हुए, बहुत सारे बुक्स को मिला देंगे तो ये 10 यूनिट आएगा। जैसे एक सबसे पहला यूनिट पढ़ना है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। ये दो अलग अलग बुक होते थे। बिजनेस एनवायरनमेंट एक अलग बुक पढ़े होंगे और इंटरनेशनल बिजनेस एक अलग बुक पढ़े होंगे। उसी तरह से अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, अब बताइए अकाउंटिंग आप अलग पढ़े होंगे, ऑडिटिंग अलग पढ़े होंगे। यानी 2 यूनिट में अगर देखें तो 4 बुक इंक्लूडेड है। बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स, ये भी आपको पढ़ना है। बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, याद कीजिए दोनों अलग अलग पार्ट था। उसके नीचे है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पढ़ना है, मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ना है, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस पढ़ना है, और इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, यानी एक इंडिविजुअल का टैक्स कैसे निकलेगा और कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी का टैक्स कैसे निकलेगा, दोनों के बारे में हम लोग डिटेल देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सारे यूनिट के बारे में हम समझाते जाते हैं कि उसके अंदर क्या क्या कंटेंट पढ़ने हैं और हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, हमारा स्ट्रेटजी कैसा होना चाहिए। अगर लक्ष्य को तय कर ले कि हमको पाना है और जी जान लगा दे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो इस दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है, क्योंकि असंभव कुछ भी नहीं, हर चीज़ संभव है। अगर आप लग जाएंगे, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। जो अच्छी चीज़ है वो तो बिल्कुल आसानी से नहीं मिलती है। तो जब अच्छी चीज़ आसानी से नहीं मिलती तो आपको अच्छा डिग्री लेना है, अच्छे मेरिट्स लेने हैं, तो आपको इतनी आसानी से नहीं मिलती। अगर आसानी से मिलना होता तो सारे लोग नेट क्वालिफाई हो चुके होते। इसलिए सफलता के लिए सबसे मूल मंत्र है कंसिस्टेंट लगे रहिए, लगातार लगे रहिए, अपने इच्छाओं को बर्दाश्त कीजिए। बहुत सारी इच्छाएं मन में करती है, लगता है कि पढ़ाई छोड़ के दूसरा काम कर लेते हैं, उसको बंद कर दीजिए, सारी इच्छाओं को मार दीजिए। सिर्फ एक ही टारगेट दिखना चाहिए, एक ही लक्ष्य दिखना चाहिए कि हमको किसी हालत में नेट क्वालिफाई करना है, तो आप ज़रूर कर लेंगे, इसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। चलिए फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर क्या पढ़ना है। तो हम लोगों को सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग पढ़ना है। मीनिंग में आपको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, चूँकि हम लोग जानते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट जब हम पढ़ते हैं तो 4-5 अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स बोल सकते हैं
या टाइप्स बोल सकते हैं। तो 5 अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। उसमें इकोनॉमिकल फैक्टर है, पॉलिटिकल फैक्टर्स है, उसके अंदर लीगल फैक्टर्स है, उसके अंदर आपका सोशियो कल्चरल फैक्टर्स है। ये सारे फैक्टर्स है जो आपको पढ़ने हैं आपको। सेकेंड बोलता है स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ना है, जिसके अंदर ग्लोबलाइजेशन पढ़ना है। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट इंडिया में क्या पड़ा, इंडियन कंट्री के लिए ग्लोबलाइजेशन का मेरिट क्या है, अच्छा फ़ायदेमंद था या नहीं था। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ना है, जिसके अंदर गवर्नमेंट इंटरवेंशन ऑफ इन इंटरनेशनल ट्रेड के गवर्नमेंट का क्या है, टेरिफ बैरियर है, नॉन टेरिफ बैरियर है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, ये सब हम लोगों को पढ़ना है यूनिट 1 के अंदर। अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें तो देखिए एफडीआई पढ़ना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पढ़ना है। अब ये सोचिए कि ये सारे इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ना है कि एफडीआई क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई क्या है, टाइप्स ऑफ एफडीआई, कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ एफडीआई टू होम एंड होस्ट कंट्रीज, ट्रेंड्स ऑफ एफडीआई और इंडिया एफडीआई पॉलिसी। उसके बाद बीओपी पढ़ना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसके बाद पढ़ना है बैलेंस ऑफ पेमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, कंपोनेंट्स क्या है। उसके साथ एशियन कंट्री के बारे में पढ़ना, सार्क के बारे में पढ़ना, नाफ्टा के बारे में पढ़ना है। ये जो हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं, ईयू के बारे में पढ़ना है, जिसको हम लोग यूरोपियन यूनियन बोलते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में IMF के बारे में पढ़ना है, वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ना है, UNCTAD के बारे में पढ़ना है। उसके साथ हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे हैं, जैसे WTO है, उसका फंक्शन पढ़ना, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। एग्रीकल्चर एग्रीमेंट्स में गेट्स पढ़ना है, टेरिफ्स पढ़ना है, ट्रिम्स पढ़ना है। ये सारे फर्स्ट यूनिट के अंदर हमको पढ़ने हैं। चलिए चलते हैं सेकेंड यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में देखिए तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा हम लोग पढ़े हुए बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा। जैसे बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ना है, कॉन्सेप्ट एंड पोस्टुलेट्स पढ़ना है, पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ना है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट रिजोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी और पार्टनरशिप फॉर्म, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, एक्विजिशन, मर्जर, अमलगमिशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, होल्डिंग कंपनी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। ये देखिए ये भी अकाउंटिंग क्या क्या आ गया, ये बेसिक अकाउंटिंग आ गया, ये आपका कंपनी अकाउंटिंग आ गया, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको उसका मीनिंग पढ़ना है, मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ना है, ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ना है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ना है जो आप एमकॉम में पढ़ चुके होंगे, बजटरी कंट्रोल पढ़ना है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ना है और कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग पढ़ना है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पढ़ना है, टारगेट कॉस्टिंग पढ़ना है। उसके बाद केजन कॉस्टिंग एंड जीट पढ़ना है। फिनेंशियल स्टेटमेंट में रेशियो एनालिसिस पढ़ना है, फंड फ्लो और कैश फ्लो एनालिसिस पढ़ना है। ह्यूमन रिसोर्स अगर अकाउंटिंग की बात करें तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग पढ़ना है, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग पढ़ना है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS पढ़ना है। ऑडिटिंग की बात करें तो ऑडिटिंग के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है देखिए, ऑडिटिंग के अंदर आपको पढ़ना है इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिटर के बारे में, वाचिंग, वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट एंड कॉस्ट ऑडिट के बारे में पढ़ना है। रिसेंट ट्रेंड इन ऑडिटिंग पढ़ना है, मैनेजमेंट ऑडिट पढ़ना है, एनर्जी ऑडिट पढ़ना है, एनवायरमेंट ऑडिट पढ़ना है, सिस्टम ऑडिट पढ़ना है एंड सेफ्टी ऑडिट पढ़ना है। आपको इतने सारे ऑडिट आपको पढ़ने हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, थर्ड यूनिट 2 के बाद हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स में मीनिंग पढ़ना है, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फॉर्म पढ़ना है, डिमांड एनालिसिस में लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है, मेजरमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन AR और MR पढ़ना है। कंज्यूमर बिहेवियर में यूटिलिटी पढ़ना है, 2 तरह का यूटिलिटी आपको पढ़ना था, कार्डिनल और ऑर्डिनल। तो उसमें से कार्डिनल ऑर्डिनल दोनों पढ़ना है आपको, यूटिलिटी एनालिसिस कार्डिनल ऑर्डिनल। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ना है आपको, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रिटर्न्स में क्या क्या आएगा। उसके आगे अगर हम बात करेंगे तो थ्योरी ऑफ कॉस्ट में शॉर्ट रन थ्योरी पढ़ना है, लॉन्ग रन पढ़ना है, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट पढ़ना है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट पढ़ना है। उसके बाद ओलिगोपोली पढ़ना है, ठीक है, मोनोपोली, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइसिंग स्ट्रेटजी में प्राइस स्कीमिंग क्या होता है, प्राइस इन्फ्लेशन क्या होता है, पीक लोड प्राइसिंग क्या होता है, ये हम लोगों को पढ़ना है बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर। अब हम लोग चलते हैं बिजनेस फाइनेंस के अंदर क्या है, तो स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, लीज फाइनेंसिंग पढ़ना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ना है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ना है, जो आप पढ़े हैं। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़े तो ये सब पढ़ें। कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ना है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन पढ़ना है, जिसके अंदर कन्वेंशनल और साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़ना है आपको, जिसके अंदर डिविडेंड डिसीजन पढ़ना है, थ्योरी एंड पॉलिसीज पढ़ना है, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस पढ़ना है, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम पढ़ना है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पढ़ना है, जिसमें हम लोग एक्सचेंज रेट, रिस्क एंड
हेडिंग्स टेक्निक्स दिया है। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ना है जिसमें यूरो करेंसी, GDR, ADR, इंटरनेशनल आर्बिट्रेज पढ़ना है जिसमें मल्टीनेशनल कैपिटल्स एंड बजटिंग आपको पढ़ना होता है। ये सारे सिलेबस तो सर समुद्र है, अगर सिलेबस की बात करें तो समुद्र है, और अगर समुद्र में डुबकी लगाना है तो मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत से पीछे हटेंगे तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन है, स्क्यूनेस है, कोरिलेशन रिग्रेशन है। उसके आगे प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में बेज थ्योरम पढ़ना है। अप्रोचेज ऑफ प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बाइनोमियल है, पैशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। रिसर्च के अंदर आपको ये पढ़ने हैं, डाटा कलेक्शन आपको पढ़ना है, सैम्पलिंग पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी मेथड्स पढ़ना है, हाइपोथेसिस पढ़ना है और रिपोर्ट राइटिंग पढ़ना है। ये सारे यूनिट आपको पढ़ने हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर। बिजनेस मैनेजमेंट में क्या पढ़ना है? बिजनेस मैनेजमेंट में बहुत कुछ, अब देखिए कि मैनेजमेंट का पढ़ा हुआ चीज़ है, लगभग चीज़ आपको मैनेजमेंट का पढ़ा हुआ नजर आएगा। जैसे प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी पढ़ना है, मोटिवेशन एंड लीडरशिप पढ़ना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ना है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ना है, कंपनसेशन मैनेजमेंट पढ़ना है, परफॉर्मेंस अप्रेजल पढ़ना है, इंक्लूडिंग 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, मतलब पूरा चेक करना है। उसके बाद कलेक्टिव बार्गेनिंग पढ़ना है, पर्सनालिटी पढ़ना है, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड नेगोशिएशन पढ़ना है, एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर पढ़ना है। उसके आगे बोलता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर ओवरव्यू ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम पढ़ना है, टाइप्स ऑफ बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, ये पढ़ना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ना है, फंक्शन, रोल एंड मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट पढ़ना है। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया पढ़ना है जिसमें बेसल रिफॉर्म्स पढ़ना है, रिस्क मैनेजमेंट पढ़ना है, NPA मैनेजमेंट पढ़ना है। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पढ़ना है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पढ़ना है, म्यूचुअल फंड एंड पेंशन फंड पढ़ना है। फाइनेंशियल रेगुलेशन इन इंडिया के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूसन, डिस्टिंक्शन ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारे चीज़ आपको पढ़ना है। इंश्योरेंस में इंश्योरेंस पढ़ना है, उसका टाइप्स पढ़ना है, लाइफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस सारा पढ़ना है। मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या है तो देखिए, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, प्रोसेस पढ़ना है, मार्केटिंग चैनल्स पढ़ने हैं, मार्केटिंग मिक्स है, स्ट्रैटेजी मार्केटिंग प्लानिंग है, मार्केट सेगमेंटेशन है, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग पढ़ना है। प्रोडक्ट डिसीजन में कॉन्सेप्ट पढ़ना है, प्रोडक्ट लाइन पढ़ना है, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन पढ़ना है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ना है, नॉन प्रोडक्ट डेवलपमेंट पढ़ना है। प्राइसिंग डिसीजन के अंदर फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग डिटर्मिनेशन, प्राइसिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजी पढ़ना है। उसके आगे लिखा है प्रमोशन डिसीजन के अंदर आपको पढ़ना है, प्रमोशन डिसीजन है, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन है, कंज्यूमर बिहेवियर है, सर्विस मार्केटिंग है, ट्रेंड्स इन मार्केटिंग है, और लास्ट है लेजिस्लेटिव मैनेजमेंट पढ़ना है। और हम लोग लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस की बात करें तो फिर कानून ही कानून है। उसके अंदर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ना है। उसके अंदर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट्स, प्लेड्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 पढ़ना है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 8081 पढ़ना है, कंपनी एक्ट 2013 पढ़ना है, LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पढ़ना है, द कंपटीशन एक्ट 2002 पढ़ना है, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002 पढ़ना है, RTI एक्ट 2005 पढ़ना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़ने हैं, एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST पढ़ना है आपको। इनकम टैक्स लास्ट यूनिट है। इनकम टैक्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है तो बोलता है, देखिए नाम बहुत छोटा दिया इनकम टैक्स का, लेकिन जहाँ ये लिख दिया ना कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर वेरियस हेड्स, तो पांचों आपको पढ़ना है, पांचों हेड ऑफ इनकम पढ़ना है। उसके आगे ये सब चीज़ पढ़ना है। इंटरनेशनल टैक्सेशन क्या होता है, डबल टैक्सेशन क्या होता है, एवोइडेंस मैकेनिज्म क्या होता है, ट्रांसफ़र क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको पढ़ना है। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के अंदर आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस वर्सेस टैक्स इवेजन, टेक्निक्स ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, टैक्स कंसिडरेशन इन ए स्पेसिफिक बिजनेस सिचुएशन, मेक और बाई डिसीजन, own or lease and assets, retain, renewal and replacement of assets, shut down or continue operation, deduction and collection of taxes at source, advance payment of source और e-filing of income tax return, ये हम लोगों के सिलेबस के अंदर है। तो अगर सही से प्लान बना के चला जाना तो 6 महीने का सिलेबस तो है, और 6 महीने कंटिन्यू अगर मेहनत कर दें तो एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है आपके लिए नेट का। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि हमारा भी नेट निकल जाए और हम भी लेक्चरशिप के लिए रेडी हो जाएं, तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि ये झारखंड नहीं है जो झारखंड में नियोजन नीति के कारण कोई जॉब की वैकेंसी खाली रह जाती। ये नेट है जो UGC लेती है। UGC को किसी से कोई मतलब नहीं है, ये अपने एग्जामिनेशन टाइम पर लेती है, और एग्जामिनेशन अगर टाइम पर लेती है और आप अपने अच्छे से तैयारी अपने लिए कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव मोड में भी तैयारी करना है हम लोगों को। और हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोग आप फर्स्ट पेपर में तो
पास हो जाते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। पेपर 2 जो अपना पेपर होता है वहीं गड़बड़ा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टफ़ क्वेश्चन पूछा जाता है वो पेपर 2 में पूछा जाता है। इसलिए अगर हम तरीके से सिस्टम से पढ़ते चले जाएंगे तो पेपर 2 में कहीं किसी तरह की परेशानी नहीं होगी और हम आराम से इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नई जर्नी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फ़ोन ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।